जय विश्व बंधु। तो बंधु, हम चिंतन कर रहे थे उत्तरकांड श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 98 की 6वीं चौपाई का। यहां कहना चाह रहे थे कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु बहरा है तो चेला अंधा है, एक को दिखता नहीं है वो दूसरा सुनता नहीं है। देखने वाला कह रहा है भाई इधर आओ इधर आओ, और उसको सुनता नहीं है, वो बहरा है। तो बहरा वाला दिखा रहा है उसको रास्ता, और अंधा वाला चिल्ला रहा है, तो वो सुनता नहीं है वो देखता नहीं है, एक दूसरे की भाषा समझे कहां से। ऐसा हो गया है गुरु और चेलों का संबंध, अंधे और बहरे जैसा, जो सुनता नहीं है और वो देखता नहीं है। अर्थात एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे के विचार को एक दूसरा समझता नहीं है। ऐसी स्थिति ये गुरु और शिष्य की आ गई। और आप देख रहे हैं बहरे गुरु हैं, अंधे चेले हैं। चेला देखता नहीं है और गुरु सुनता नहीं है, तो जो नहीं देख रहा है वो चिल्ला के कह रहा, गुरु जी अरे मुझे मार्गदर्शन करो, दिखाइए मुझे रास्ता दिखाइए। अब वो सुन तो रहा नहीं है, वो बह रहा है, इसलिए वो कह रहा भाई तू इधर को चल, पीछे को चल, आगे को चल, दाएं को चल, बाएं को चल। उसको दिखता ही नहीं है, किधर जाएगा। अभिप्राय इस चौपाई का है कि गुरु और शिष्य इस प्रकार के हो गए कि एक सुनता नहीं एक देखता नहीं, मतलब एक दूसरे की बात को कोई समझने का बात ही नहीं है। मतलब कोई शिष्य लोग गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, और गुरु लोग भी उतने योग्य नहीं है जो कि अपने शिष्यों को संभाल सके। अर्थात एक दूसरे की बात को कोई समझता नहीं है। अब ये दोहा नंबर 98 की 7वीं चौपाई है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। गरीब से गरीब व्यक्ति भी बाबा जियों को जाकर अपने गुरु स्थान में जाकर जहां भी समझता है तो कुछ भी रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो अपनी श्रद्धा है उसके अनुसार कुछ न कुछ देता ही रहता है, और उसकी अपेक्षा होती है कि गुरु की कृपा से मेरे सब काम ठीक हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसी उसकी अपेक्षा भी होती है। परंतु यहां पर कहें कि ऐसा होगा नहीं, होगा क्या, हर ही शिष्य धनु सो कुन हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। शिष्यों से धन तो ले रहे हैं गुरु लोग, लेकिन उनके शोक का हरण नहीं कर रहे। धन का तो हरण कर रहे हैं लेकिन शोक का हरण नहीं कर रहे। ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। याद रखना बंधुओं, मैं इसको सुना रहा हूं आपको, लेकिन मेरे मन की कल्पना नहीं है, ये श्री रामचरितमानस की बात है। और इसको सुनाना आवश्यक इसलिए है कि वर्तमान समय में हमारे भारत की सरकार और सरकारी कर्मचारी और शासकों से लेकर के छोटे बड़े तक आज एक चलता है, जय श्री राम। क्या राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, राम का ये सब आजकल बड़ा भारी प्रचार प्रसार, राम नाम से तो सुनो ना, जिधर देखो तो राम नाम की लीला है। अब अच्छी बात मानी जा सकती है कि भाई राम नाम का प्रचार कर रहे लोग, राम राम का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समझ तो है कि जो बहुत अच्छी चीज है उसको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, उसको तुम बहुत व्यवस्थित रूप से ही उपयोग करो। इसलिए सुनाना जरूरी है कि हो क्या रहा है, आचरण क्या है, और बोलने में क्या है, करनी क्या है, कथनी क्या है। इस समय में ये देखना होगा कि ये श्री रामचरितमानस में वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणी है। कदाच सब लोग न जानते हों, इसलिए मैं इस भविष्यवाणी को यहां सुना रहा हूं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, शिष्यों के धन का तो हरण कर रहा है, उनसे धन तो ले रहा है, लेकिन उनके शोक को दूर नहीं कर पा रहा। अर्थात यथार्थ मार्ग दर्शन नहीं दे पा रहा, उनको सदमार्ग पर नहीं चला पा रहा, उनको सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा। और ऐसा भी है
कि वो नहीं भी हो रहा हो, क्योंकि वो अंधा है, वो बहरा है। अभी पहली चौपाई में कह दिए, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। वो गुरु जी चलाना भी चाहते, उनका भाव भी योग सदमार्ग पर चले, तो वो दिखता नहीं उसको, तो ये सुनते नहीं है। इस कारण से भी वह सदमार्ग पर नहीं चल पा रहा है। तो उसके धन का तो हरण हो रहा है, लेकिन शोक का हरण नहीं हो रहा। तो इस प्रक्रिया से जो धन तो ले रहे हैं, लेकिन शिष्यों के शोक का हरण नहीं कर पा रहे, वे गुरु घोर नरक के वासी हैं। अवश्य ही वो घोर नरक में चले जाएंगे। हरे शिष्य धन सो गुण हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। बंधु अगली चौपाई है 98 दोहा की 8वीं चौपाई। मातु पिता बालकन बुलावे, क्या कहते हैं, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। आज देख लो बंधु, इसको तो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। कोई भी माता पिता यूं नहीं कहते कि बेटा अपने राष्ट्र के सेवा के लिए तुमको कर्तव्य करना है, प्रकृति या प्राणी के लिए तुमको तत्पर होना है, या तुमको धर्म और राष्ट्र के लिए सदैव अपने जीवन को समर्पित करना है। एक भी नहीं बोल रहा। किस लिए बोल रहे हैं? ज्यादा पैसा के लिए मिले, आईएएस कर ले, आईएएस आईपीएस है ना, एक उम्र नहीं आईएएस आईपीएस। बंधुओं, वो बात निकाल देना। उस समय पर भावना थी कि आईएएस आईपीएस राष्ट्र के लिए, नीति के लिए, अनुशासन के लिए, शासन के लिए, ठीक काम करने के लिए ही वो कर रहे थे। वर्तमान में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सबरे आईएएस आईपीएस, सबरे का मतलब कुछ होंगे अपवाद के तौर पर जो सही में जिससे बीज नाश नहीं होता है, कहने के लिए वो भी है, नहीं तो ये सब धन कमाने के लिए, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए ये सब डिग्रियां पा रहे। वर्तमान में मातु पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई ज्ञान धर्म सिखावे। जिससे धन की ज्यादा उन्नति होवे, जिससे पेट पूजा बने, वैसा ही धर्म सिखाते। एमबीए कर ले, बीबीए, बीसीए, कंप्यूटर वाला, फलाना ढिकना, तो इतनी पढ़ाई आ गई है बंधुओं का, ऐसे ऐसे रोजगार आ गए, कहा नहीं जा सकता। ब्यूटी पार्लर बताते, उसमें एक एक लड़के लड़कियों का जो है ना, उसका श्रृंगार बनाने का बताते, 500 रुपए तो मिनिमम होते हैं कम से कम, बाकी 1000 2000, अरे हमको तो लोग यूं कहते 50-50 हजार भी होते हैं धन। वाह, देखो धंधे। लोग कहते हैं बेरोजगार, या तो रोजगारी, घर पर रोटी पहुंचाने का, अरे पानी बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा। किस तरह का ये युग है, इसकी भविष्यवाणी मैंने इसमें देखी है, इसलिए मैं इसको यहां आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं कि हमारे पूर्वज बहुत पहले इस बात को कह के गए थे, ऐसा होगा। आज हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। मातु पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। कौन सा धर्म सिखा रहे हैं, कौन सा रास्ता बता रहे हैं कि जिससे से ज्यादा पेट भरे, यानी धन मिले। चाहे तुम भ्रष्टाचार करके लाओ, अत्याचार करके लाओ, दुराचार करके लाओ, लेकिन धन लाओ। इसलिए बंधुओं, इसमें कहा गया कि हरहि शिष्य धन सो कुन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परही। जो शिष्य के धन का तो हरण कर रहा है, शोक का हरण नहीं कर रहा, वैसा गुरु घोर नरक में चला जाता है। और माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं जिससे से ज्यादा धन की आमदनी हो, उदर भरे, यानी उदर का मतलब यहाँ पर पेट भरने से कहा है, मतलब धन का ही यहाँ पर संकेत है। वही उनको धर्म, वही मार्ग बताया जा रहा है। बंधु, अब यह है उत्तरकांड का अगला दोहा आएगा 99, अंग्रेजी में 99 कहेंगे, 98 पूरा हो गया है। तो ब्रह्म ज्ञान बन नार नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लाग लोभ बस करें विप्र गुरघात। बंधु, इसका हम बाद में चर्चा करेंगे, यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।